थरपारकर का पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी, जहां पर LHV की तरबियत हासिल करने वाली 80 के करीब जो तालबात हैं वो ज़ेर तालीम और तरबियत हैं, और यहां पर जो बेशतर बच्चा हैं वो हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं जो कि मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखती हैं। इस हॉस्टल के अंदर जो है वो तालबात ने एक तहरीरी शिकायत की अपनी प्रिंसिपल को कि इस जो स्कूल का अकाउंटेंट है उनकी जानिब से उनको मुबैना तौर पर हिरासा किया जा रहा है, और इस तहरीरी दरख्वास्त के अंदर 3 तालबात ने जो स्कूल का अकाउंटेंट है उन पे तहरीरी इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए तंग करता है, और जो हॉस्टल का CCTV सिस्टम है वो भी उनके अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस शिकायत को लिया, और जिसके बाद जो है वो DG हेल्थ की जानिब से भी इस शिकायत का नोटिस लिया गया, और जो स्कूल का अकाउंटेंट है जो कि बुनियादी तौर पर डिस्पेंसर है जो जिस पर ये इल्ज़ाम है उनको हटाया गया, और इसको इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी में। हम विज़िट करेंगे इस स्कूल की हॉस्टल और स्कूल को, और बात करेंगे स्कूल की प्रिंसिपल से कि ये वाक़या क्या है, और तालबात का जो हॉस्टल है उनके अंदर इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से, जो तालबात हैं उनको प्रोटेक्शन देने के हवाले से क्या क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी के प्रिंसिपल ऑफिस में, और प्रिंसिपल का मौक़िफ़ जानेंगे और विज़िट भी करेंगे हॉस्टल का इस वाक़े के मुतालिक कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और क्या तहरीरी जो दरख्वास्त है वो मौसूल हुई है स्कूल की प्रिंसिपल को। तो आइए चलते हैं स्कूल के अंदर और हॉस्टल का विज़िट करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पब्लिक हेल्थ स्कूल मिट्टी में, और मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रेहाना चौहान। उनसे जानेंगे कि स्कूल में LHV की तालबात की जानिब से जो स्कूल का अकाउंटेंट है उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, ये वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, और इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हो पाई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर रेहाना चौहान है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ मिट्टी पब्लिक हेल्थ स्कूल LHV में। तो वाक़या तो इस तरीके से हुआ था कि लड़कियों का आपस में झगड़ा हुआ था हॉस्टल में उन लोगों का, और उसके बाद फिर इनको समझाया भी गया वार्डन की तरफ से कि भाई आप झगड़ा ना करें, लेकिन वो मानी नहीं। और फिर हमने जैसे वार्डन ने उनको बोला कि भाई आप रूम से सेपरेट कर देते हैं आप लोगों के, तो वो इस बात पे भी नहीं राज़ी थी कि नहीं रूम भी नहीं हमने अलग करना। तो उस पर फिर वार्डन ने अली बख्श को फ़ोन किया, क्योंकि वो ज़्यादातर मामला संभालते हैं हॉस्टल के, जैसे कि पानी का मसला हुआ, लाइट का, या कोई और इशू हुआ, कोई चीज़ टूट गई या कोई बनवानी है या कुछ। तो इस वजह से उन्होंने फ़ोन किया अली बख्श को। मैं यहाँ पे नहीं थी, छुट्टी पे थी। तो अली बख्श ने उनको वार्डन से कहा कि आप उनको समझाएं, लेकिन वो समझे, बच्चे नहीं समझ रहे थे। फिर उन्होंने जो है ख़ुद उनसे कहा कि भाई अगर ये नहीं समझ रहे तो आप इनको रूम चेंज कर दें। तो उस पर भी वो नहीं मान रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं मान रहे तो आप लोग भले अपने सुबह घर चले जाना, ठीक है, फिर हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। अच्छा मैडम, इसमें जो तालबात हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उसके अंदर उन्होंने क्या शिकायत की है, क्या लिखा है? उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो है अली बख्श जो है हमें जैसे डांटते हैं। अब डांटा तो उनको इस बात पे था कि भाई आप लोग आके क्लास अटेंड करें। कुछ लड़कियां हॉस्टल में बैठी हुई थी, तो भाई आप बैठे हैं इधर तो आके स्टडी करें, अपना टेस्ट वगैरह दें। आप बैठे हैं हॉस्टल में तो क्लास में आए। अच्छा, जो अली बख्श है वो किस पोस्ट पे था? अच्छा, जो लड़कियां हैं हॉस्टल में रहती हैं उनकी कोई फ़ीमेल वार्डन नहीं है? फ़ीमेल वार्डन है हमारे पास 2, एक अमीर खातून है, एक मिस इंदिरा है, 2 हैं। तो इस पे सवाल बनता है कि जो अली बख्श है जिस पे इल्ज़ाम है, जो अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, तो उसने क्यों इसके अंदर हिस्सा लिया, या उसका क्या ताल्लुक़ बनना था ऑफिशियली तौर पे? ये गलत नहीं है? बिल्कुल ये गलत है।
ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ڈائریکٹ خود سے، اور اسی بات پہ لڑکیوں نے آبجیکشن کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ کیوں بولا ہے۔ اچھا، تو اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سی سی ٹی وی کا جو استعمال کیا گیا ہے، جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کی وہاں تک ریچ تھی، تو یہ اکاؤنٹنٹ کتنے معاملات کو سنبھال رہا تھا؟ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ والے معاملات کو بھی سنبھال رہا تھا، یہ پانی کے معاملات کو، بجلی کے معاملات کو، اور کوئی چیز ایشو ہے ہاسٹل میں، جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے بنوانی ہے، ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تو ہیں۔ آپ ایز اے گرلس اسکول ہے یہ، بچیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان امور کے لیے کوئی فیمیل ہونی چاہیے، یا اکاؤنٹنٹ کا کام تو اکاؤنٹ سے متعلق ہوتا ہے، تو کہاں غلطی ہوئی ہے؟ بس یہ ہے کہ ہمارے پاس فیمیل اسٹاف تو وارڈن تک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اندرونی معاملات کو دیکھتی ہیں، سنبھالتی ہیں ان کا، اور باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں تھا تو ہم نے ان کو اکاؤنٹنٹ بنایا ہوا تھا اس وقت، جب یہاں پہ اتنا اسٹاف نہیں تھا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فیمیل اسکول ہے تو یہاں فیمیل ہونی چاہیے، میل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اس لڑکیوں کی جو طالبات ہیں ان کی درخواست ہے، ان پہ اب کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ یہ کہاں تک پہنچی ہے اس کی انویسٹیگیشن؟ اس پہ ہم نے کافی ابھی کنٹرول کر لیا ہے، اور معاملات بھی ابھی صحیح ہو گئے ہیں، کافی معاملات ان کو علی بخش کو ہم نے ریلیو بھی کر دیا ہے، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہم نے ڈی ایچ او سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کی ہے انویسٹیگیشن، جو کمیٹی تھی ڈی ایچ او کی، اس نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ڈی جی صاحب کے حکم پہ اس کو جو ریلیو کر دیا ہے، ہٹایا گیا ہے، اور اس کی انکوائری جاری ہے آپ کے مطابق، تو اس کے بعد آپ نے کیا تبدیلیاں لائی ہیں تاکہ والدین کو اطمینان ہو سکے؟ دیکھیں، ہم نے ماحول اچھا بنانے کے لیے کافی کچھ کیا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی ہاسٹل کا ماحول بھی صحیح ہے، اسکول کا بھی صحیح ہے، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، کلاسز اٹینڈ ہو رہی ہیں، سب صحیح ہے ابھی تو۔ اچھا، کتنے علاقوں سے، کہاں سے بچیاں آتی ہیں، اور کتنی بچیاں ٹوٹل پڑھ رہی ہیں، اور ہاسٹل کے اندر کتنی ہیں؟ ہاسٹل کے اندر تو تقریباً 32 لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کلاس میں ہمارے پاس ایک بیچ ہے وہ 40 کا ہے، تو 2 بیچ ہیں، ابھی ہمارے پاس 80 لڑکیاں ہیں۔ اچھا، تو یہ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جو علی بخش ہے اکاؤنٹنٹ ہے، جس پہ بچیوں نے جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے، بلکہ تحریری الزام عائد کیا ہے، تو کوئی بھی بچی طالبات اپنے اوپر الزام لے یہ بھی ایک خاصا مشکل ہے، کوئی اپنے سر الزام لے، تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں غلطی کہاں ہوئی ہے سسٹم کی؟ سسٹم کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ لڑکیاں یہاں پہ آئی تھیں ہمارے آفس میں، تو میں نہیں تھی، تو وہاں پہ اسٹیٹیکل آفیسر ہمارے شانواز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لڑکیوں نے ان سے کمپلین کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ریٹن میں دیں آپ کی جو بھی کمپلین ہے، تو انہوں نے پھر اپلیکیشن لکھ کے اور دی ان کو پھر۔ اچھا، جس طرح سے محتسب اعلیٰ کی جانب سے احکامات ہے کہ اداروں کے اندر ایک کمیٹی بنی ہونی چاہیے جو اینٹی ہراسمنٹ ہو، تو اس طرح کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے؟ ویسے یہ تو گرلز کا ادارہ ہے، تو اس کے اندر فیمیل سے اٹریکشن یا فیمیل سے رابطہ نہیں ہے زیادہ، یا جو فیمیل آپ کا اسٹاف ہے وہ ہاسٹل کے معاملات میں حصہ نہیں لے رہا ہے؟ فیمیل ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، اور گرلز ہاسٹل میں بھی وارڈن ہے، فیمیل ہے، میں ہوں، لیکن یہ کہ ہمارا آفس میں میل ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی فیمیل نہیں ہے، تو آفس میں جو اپلیکیشن وغیرہ کوئی بھی دینی ہوتی تو وہ ادھر جمع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے قبل کوئی بچیوں کی اس طرح کی شکایت آپ تک پہنچی ہے ایز اے ہیڈ؟ نہیں، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس ماحول تو صحیح چل رہا تھا، بالکل اچھا تھا۔ جی، یہ پبلک ہیلتھ اسکول مٹھی کی ہاسٹل ہے، جہاں پر جو ہے وہ طالبات جو ایل ایچ وی کی ٹریننگ حاصل کرتی ہیں وہ جہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ جس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ پرنسپل صاحبہ کو درخواست موصول ہوئی تھی ہراسمنٹ کی اسکول کے اکاؤنٹنٹ کی جانب سے، تو ہم بات کریں گے۔ میڈم، اس ہاسٹل کے اندر ٹوٹل کتنے روم ہیں، اور آپ کس طرح سے ان کو بہتر بنا رہی ہیں؟ 24 روم ہیں، اور ہم نے یہاں پہ ہر فیسلٹیز دی ہوئی ہے، پانی کھارا اور میٹھا بھی ہے، گیزر ہے، واٹر کولر ہے، سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہیں آپ کے پاس؟ سی سی ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے ہمارے پاس، سامنے سی سی ٹی وی کوریڈورس میں لگی ہوئی ہیں، تو یہ پورے کوریڈور کو کور کرتی ہیں۔ تو اس سی سی ٹی وی کی مانیٹرنگ کس کے پاس ہے جو سامنے لگی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے نیچے
टी वी है उनका मॉनिटरिंग का, उसमें वार्डन होती है, वो देखती हैं। फीमेल वार्डन देखती है? जी जी, फीमेल वार्डन। सही है। तो इसमें शिकायत तो ये थी कि मेल वार्डन का इस तक एक्सेस है, तो वो ख़त्म हो गई है? वो अली बख्श के पास थी, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, उस अली बख्श को रिलीव कर दिया गया है? जी जी, रिलीव कर दी है उनको। जी, जिस तरह मैडम ने हमें ये हॉस्टल विज़िट करवाई है और मज़ीद भी हम देख रहे हैं कि 24 रूम्स हैं इस हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर 80 के करीब जो बच्चियाँ हैं वो ज़ेर तलीम ज़ेर रिहाइश हैं इस हॉस्टल के अंदर। और ये मिट्टी का हॉस्टल करीबी जो अज़ला हैं उनका सबसे बड़ा ये पब्लिक हेल्थ स्कूल है, जो कि नर्सिंग की LHV की तरबियत दे रहा है यहाँ पर बच्चियों को। तो इसका हमने विज़िट भी किया है और जिस तरह मैडम का बताना है कि इस इशू को सॉर्ट आउट किया गया है और इस इशू के अंदर जो ज़ेर इल्ज़ाम शख्स था, अकाउंटेंट था, वो अपनी पोस्ट से हटकर काम कर रहा था या जिस के पास CCTV की एक्सेस थी, वो फीमेल वार्ड जो इंचार्ज हैं उनके हवाले कर दी गई है। तो मैडम, अब बच्चियां और उनके वालिदैन मुकम्मल इत्मीनान रखें? जी जी, बिल्कुल इत्मीनान है और रखना चाहिए उनको। आपने खुद विज़िट किया, देखा है हर चीज़, फैसिलिटीज़ वगैरह, रहना, इनकी सहूलतें, और मैं खुद यहाँ पे होती हूँ, वार्डन है। जी, मैडम के साथ मैडम रेहाना चौहान प्रिंसिपल हैं इस इंस्टीट्यूट की, इनके साथ हमने विज़िट किया है और ये है कि जो इसकी इंक्वायरी है, जो अली बख्श जस्कानी जिस पर इल्ज़ाम था उसको हटा दिया गया है और इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है। इसी तवज्जुह से इन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो बच्चियाँ ज़ेर तलीम हैं, उनके वालिदैन हैं, जो इत्मीनान रखें और स्कूल की जो इंतज़ामिया है उनका बताना है कि उन्होंने इसकी बाद जो स्कूल का सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर बेहतर बनाना शुरू कर दिया है और जो हॉस्टल की एक्सेस है, CCTV की जो एक्सेस है, वो मुकम्मल तौर पर फीमेल वार्डन के हवाले कर दी गई है। इस्लाहात लाई जा रही हैं ताकि जो बच्चियाँ यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं उनके वालिदैन को भी इत्मीनान हो और ज़्यादा से ज़्यादा तालबात हर जैसे पसमानदा इलाका में यहाँ पर आ सकें। और ज़रूरत भी इस बात की है कि इस तरह के जो इदारे हैं उनको मुकम्मल तौर पर फेयर और ख़ास तौर पर उनके जो अखलाकी पहलू हैं उनको बेहतर बनाया जाए, उनकी जो कमेटीज़ होती हैं उनको फ़ाल किया जाए और फ़ीमेल्स जो हैं वार्डन्स उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए जाएँ और महकमा सेहत के हुक्काम बाला हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि जो बच्चियाँ जहाँ पर ज़ेर तलीम हैं और जो मज़ीद आने चाहती हैं उनके लिए एक बेहतर रास्ते हमवार हो सकें।